कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ चैन से बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं या बाजार में घूम रहे हैं। आप निश्चिंत हैं क्योंकि आपको लगता है कि सरहद पर फौज खड़ी है। लेकिन क्या हो अगर खतरा सरहद के उस पार नहीं, बल्कि आपके बगल वाली कुर्सी पर बैठे किसी शख्स के दिमाग में हो? एक ऐसी साजिश जो किसी विदेशी देश की अंधेरी गलियों में रची जा रही है, जिसका मकसद सिर्फ तबाही है। उस साजिश और आपके बीच सिर्फ एक ही दीवार खड़ी है, जिसे दुनिया रॉ RO के नाम से जानती है। इनका कोई चेहरा नहीं होता, इनका कोई नाम नहीं होता, इन्हें गुमनाम रक्षक कहा जाता है। अगर ये जीत जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, और अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनका अपना देश भी इन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। आज की इस वीडियो में हम उस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे काम करती है भारत की सबसे रहस्यमयी संस्था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की स्थापना क्यों हुई? ये कहानी शुरू होती है 1960 के उस दौर से, जब भारत दो बड़े युद्ध झेल चुका था, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से। उस वक्त जासूसी का सारा काम इंटेलिजेंस ब्यूरो IB देखती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। IB देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ की खबरें एक साथ संभाल रही थी, जिसके कारण विदेशी गतिविधियों पर पकड़ कमजोर थी। हमें जरूरत थी एक ऐसी टीम की जो दुश्मन के घर में घुसकर उनके मंसूबों को होने से पहले ही खत्म कर दे। 21 सितंबर 1968 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नींव रखी रॉ की, और इसका पहला प्रमुख चुना गया एक ऐसे इंसान को जिसे जासूसी की दुनिया का माहिर माना जाता है, रामेश्वर नाथ काओ। काओ साहब ने रॉ को शून्य से शुरू किया और कुछ ही सालों में इसे दुनिया की सबसे खतरनाक संस्थाओं की सूची में खड़ा कर दिया। रॉ काम कैसे करती है? फिल्मों में दिखाते हैं कि नायक गोलियां चलाते हुए दुश्मन के ठिकाने में घुसता है, लेकिन असली रॉ का काम दिमाग से होता है, बंदूक से नहीं। रॉ मुख्य रूप से 4 तरीकों से जानकारी निकालती है। मानवीय जासूसी, ह्यूमेंट, ये सबसे खतरनाक काम है। इसमें रॉ के जासूस दुश्मन देश में जाकर वहां की आम जनता के बीच घुल मिल जाते हैं। कभी वो एक छोटी दुकान चलाते हैं, तो कभी किसी सरकारी दफ्तर में लिपिक बन जाते हैं। उनका काम होता है दुश्मन के नेताओं की बातों को सुनना और दिल्ली तक पहुंचाना। संकेत और संचार भेदन, सिजेंट हवा में तैरते हुए संकेतों को पकड़ना, दुश्मन के फोन कॉल, ईमेल और रेडियो की बातों को चुपके से सुनना। रॉ के पास ऐसे यंत्र और विशेषज्ञ हैं जो दुश्मन के कूट शब्दों, कोड्स को पल भर में समझ लेते हैं। खुले स्रोतों से जानकारी, ओसेंट आपको हैरानी होगी, लेकिन बहुत सी जानकारी दुश्मन देश के स्थानीय अखबारों, सोशल मीडिया और सरकारी दस्तावेजों से निकाली जाती है। रॉ के विश्लेषक दिन रात इन पन्नों को छानते हैं ताकि कोई छोटा सा सुराग मिल सके। उपग्रह से निगरानी, टेकेंट, इसमें अंतरिक्ष से उपग्रह के जरिए चित्र लिए जाते हैं। सीमा पर दुश्मन की सेना कितनी है, क्या वो कोई नया बंकर बना रहे हैं, ये सब रॉ की आंखें ऊपर से देख रही होती है। कैसे बनते हैं जासूस? कथावाचक। तो क्या आप रॉ एजेंट बन सकते हैं? रास्ता बहुत कठिन है। ज्यादातर अधिकारी पुलिस सेवा या सेना से आते हैं, लेकिन अब सीधी भर्ती भी होती है। इनका प्रशिक्षण किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। उन्हें सिखाया जाता है छद्मवेश, दूसरे की आंखों में धूल कैसे झोंके, भाषा, दुश्मन की भाषा इतनी सफाई से बोलना कि कोई शक न करे, मानसिक युद्ध, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि घोर यातना सहने पर भी मुंह न खुले। सबसे बड़ी शर्त, आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार ये नहीं जान सकता कि आप रॉ में हैं। आपकी असली पहचान मिट्टी में दबा दी जाती है। रॉ के बड़े कारनामे। रॉ की कामयाबी की सूची बहुत लंबी है। 1971 का युद्ध, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में रॉ का सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया और ऐसी खबरें दी कि पाकिस्तान की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। पोखरण परमाणु परीक्षण, दुनिया को कानो कान खबर नहीं हुई
और भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। ये रॉ की सबसे बड़ी सुरक्षात्मक जीत थी। द ब्लैक टाइगर, रविंद्र कौशिक का नाम कौन भूल सकता है। वो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए थे और सालों तक भारत को जानकारी देते रहे। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय जासूस को प्रेरित करता है। दोस्तों, रॉ के अधिकारी न तो किसी पदक के लिए काम करते हैं, न ही उन्हें कभी सार्वजनिक रूप से सम्मान मिलता है। उनकी सबसे बड़ी कमाई है आपकी और मेरी सुरक्षा। जब तक ये गुमनाम देवदूत जाग रहे हैं, भारत सुरक्षित है। रॉ के इन असली नायकों के जज्बे को अगर आप सलाम करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। ऐसी ही देश की मिट्टी से जुड़ी और जोश भर देने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए, कमेंट में बताना मत भूलना। जय हिंद।